नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कल जो हमने डिस्कस किया था वो विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया था। विटामिन्स में कुछ विटामिन्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, जैसे विटामिन ए है, बी, डी, ई, के, सी। विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स था विटामिन में वो तो काफ़ी बड़ा था, तो वो थोड़ा रह गया था उसके बारे में, और जो विटामिन के सोर्सेज हैं उनके बारे में चर्चा करनी आज बाकी है। विटामिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो नॉन, और जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल आपको बताया था जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। बी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से कल हमने उसे डिस्कस नहीं किया था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो विटामिन के बारे में, विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 12 विटामिन पाए जाते हैं और उनके अलग अलग रासायनिक नाम हैं। उनसे होने वाले रोग हैं वो अलग अलग है, उन सब पर हम आज चर्चा करेंगे। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी वन, विटामिन इनके रासायनिक नाम आप इधर लिख दिए, रासायनिक नाम। उसके बाद लिख दिए होने वाले प्रमुख रोग। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है, विटामिन बी वन, इसका रासायनिक नाम होता है थियामिन। थियामिन, THI। और इससे जो रोग होता है वो बेरी बेरी रोग। 50 बार 100 बार एग्जाम में पूछा गया कम से कम कि विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी बेरी रोग। बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी वन का रासायनिक नाम क्या है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता था, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है? व्यक्ति की हृदय धड़कन बढ़ जाती है, व्यक्ति का जो बीपी है वो कंट्रोल नहीं रहता है, और याददाश्त चली जाती है, भूलने लग जाता है इंसान। ये इसके प्रमुख लक्षण है। इसके बाद जो विटामिन आता है वो विटामिन आता है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू, इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और इससे जो रोग होता है, राइबोफ्लेविन से जो प्रमुख रोग होते हैं, हमारे जीभ में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे जो होंठ हैं वो फट जाते हैं, हमारे जो जीभ में स्वेलिंग आना, जीभ का फटना, होठों का फटना, इससे होने वाले जो प्रमुख रोग वो हैं। आपने कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, छालों के दौरान जो बीटा कैप्सूल लिया होगा आपने, बिकासूल कैप्सूल, उसमें विटामिन बी टू प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जीभ का फटना, जीभ व होठ फटना इसके प्रमुख रोग है, होठ फटना। इसके बाद आता है वो आता है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। नियासिन। इससे जो रोग होते हैं वो होते हैं विटामिन बी थ्री से जो रोग होते हैं, नियासिन रोग से, विटामिन बी थ्री से जो रोग होते हैं वो प्रमुख रोग होते हैं पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग को 4D रोग भी बोला जाता है। 4D रोग इस वजह से बोला जाता है क्योंकि व्यक्ति के डायरिया होने लग जाते हैं, डायरिया, उसके बाद डिमेंशिया, उसकी याददाश्त चली, डायरिया हो जाता है, दस्त लगने लग जाते हैं, डिमेंशिया, याददाश्त चली जाती है। उसके बाद डर्मेटाइटिस, मतलब उसकी स्किन सूख जाती है, डर्मेटाइटिस के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस वजह से पेलाग्रा रोग को 4D रोग भी बोला जाता है। इसे भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से 4D रोग बोला जाता है पेलाग्रा रोग को, या फिर विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? पेलाग्रा रोग। इसके बाद जो आता है वो आता है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है,
विटामिन B5 का रासायनिक नाम आप याद रखना, पेंटाथेलिन, पेंटाथेलिक एसिड। ये असिस्टेंट कमांडेंट में अगर पूछा गया था निम्न में से B5 का रासायनिक नाम है। इससे जो रोग होता है वो होता है बर्निंग फुट डिजीज। बर्निंग फुट डिजीज व्यक्ति के जो पैर होते हैं उसमें हमेशा जलन लगती रहती है, इस वजह से इसे बर्निंग फुट डिजीज बोला जाता है। बर्निंग फुट डिजीज, फुट रोग। एक बार ऐसे में पूछा गया था कि निम्न में से विटामिन B5 का रासायनिक नाम बताइए और उससे होने वाले प्रमुख रोगों का नाम बताइए। इसके बाद जो बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कॉम्प्लेक्स में अगला विटामिन आता है वो आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरोडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो रोग होता है एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया से रक्त की कमी हो जाती है शरीर में और उससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। विटामिन B6, विटामिन B6 के बाद जो विटामिन आता है वो विटामिन आता है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन। ये थोड़े से टफ जरूर हैं पर आप बार बार अगर इन्हें रिवाइज करेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है बायोटीन, और इससे जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो होती हैं बाल झड़ने लग जाते हैं इंसान, तो इससे बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है वो रोग होता है बालों का झड़ना। इसके बाद आता है विटामिन B9। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक एसिड, सिंपल फोलिक एसिड बोल सकते हैं उसको, फोलिक अम्ल। इससे भी शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। वही एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, इंसान की डेथ हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12। विटामिन B12 में विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है कोबालेमिन, कोबालेमिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इस वजह से इसे कोबालेमिन बोला जाता है, कोबालेमिन। जैसे मेथिल कोबालेमिन, हाइड्रोक्सी कोबालेमिन, साइनो कोबालेमिन इसका स्पेसिफिकेशन है। इससे जो विशेष प्रकार की डिजीज होती है वो होती है परनीसियस एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है, या फिर परनीसियस एनीमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, एनीमिया। ये थे प्रमुख विटामिन। इसके बाद जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो विटामिन के जितने भी स्रोत, किन किन सब चीजों से हमें विटामिन मिलते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विटामिन के बारे में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर 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 पूछा जाता है। अब जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो सभी विटामिन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। विटामिन के जो प्रमुख स्रोत हैं, देखो विटामिन ए, विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं, जो भी प्रमुख स्रोत होगा वो मैं स्टार कर दूंगा। सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये मछली के तेल में पाया जाता है। तो विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो मछली का तेल, मछली का तेल। कोड लिवर ऑयल होता है, जैसे गंगेज डॉल्फिन गंगा में पाई जाने वाली प्रमुख मछली थी, उसका अधिक से अधिक शिकार केवल मछली का तेल विटामिन ए की वजह से किया गया, जिस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है, मछली का तेल, कोड लिवर ऑयल। मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का जो प्रमुख कार्य होता है, ये संक्रमण रोधी विटामिन होता है, मतलब हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं हमारे शरीर की उनसे रक्षा करता है। इस वजह से सरकार द्वारा जितने भी टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं उनमें विटामिन ए का टीका लगाया जाता है। तो इसका जो अन्य नाम है वो होता है संक्रमण रोधी विटामिन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, विटामिन ए का अन्य नाम है संक्रमण रोधी
विटामिन। मछली के तेल के अलावा जो ये पाया जाता है वो अधिक किस में पाया जाता है? मछली के तेल के अलावा जो इसके प्रमुख स्रोत हैं वो गाजर है, आम है, पपीता है। गाजर में क्या होता है? प्रोविटामिन ए पाया जाता है। प्रोविटामिन ए होता है बीटा कैरोटीन। गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाता है लीवर में बैक्टीरिया द्वारा। बीटा कैरोटीन की के बाद जो उनका संश्लेषण होता है बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो विटामिन बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए विटामिन भी बोला जाता है। तो इसके और अन्य स्रोत हैं गाजर, आम, पपीता। इनका जो नारंगी रंग होता है वो गाजर का जो लाल रंग होता है, आम का पपीता रंग, आम का पीला रंग होता है, पपीते का लाल रंग होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गाजर का लाल रंग क्यों होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। आपको बताया कि इसे संक्रमण रोधी हार्मोन बोला जाता, संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है। और टीकाकरण में अधिक मात्रा में जो विटामिन दिया जाता है वो विटामिन ए दिया जाता है। इसके बाद जो विटामिन आता है वो विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी जो प्रचुर मात्रा है, सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी की जो अधिक से अधिक उपलब्धता होती है वो होती है आंवला में। आंवला के अलावा जो अन्य स्रोत हैं विटामिन सी के, जैसे नींबू। नींबू आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से विटामिन सी का स्रोत है नारंगी, संतरा, अमरूद आदि। जैसे ही हम भोजन को गर्म करते हैं, तो शुरू की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं वो ताप के सुग्राही होते हैं, अर्थात गर्म करने पर इनसे इनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले विटामिन नष्ट होता है वो विटामिन सी नष्ट होता है। विटामिन सी होता है जो ताप के प्रति सबसे ज्यादा, ताप का सुग्राही, सबसे ज्यादा संवेदनशील विटामिन होता है। और शुरू की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो वाटर सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो विटामिन बी है, विटामिन सी है। तो ये जल में घुले विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इस वजह से वो हमारे शरीर पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मूत्र के द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन है विटामिन सी। मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। इसके बाद जो विटामिन आता है वो विटामिन डी आता है। विटामिन डी है ना, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? विटामिन डी के प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी को धूप का हार्मोन बोला जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो हमारे शरीर में एक 70 कोलेस्ट्रॉल एलिमेंट पाया जाता है। उस 70 कोलेस्ट्रॉल एलिमेंट के कारण जो विटामिन डी का निर्माण होता है, इस वजह से इसे धूप का हार्मोन भी बोला जाता है। और इसके अन्य जो स्रोत हैं वो हैं दूध, दही, पनीर, मांस आदि। और इसका जो अन्य नाम है वो है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से धूप का विटामिन है। धूप का विटामिन, विटामिन डी को बोला जाता है धूप का विटामिन। इसके बाद जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन के। विटामिन के के जो प्रमुख स्रोत हैं, विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में थक्का नहीं बनता। तो जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उन सब में इनकी विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे लीवर में जो प्रमुख प्रोटीन होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन, उनका संश्लेषण होता है वो विटामिन के की मदद से होता है। और जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन का संश्लेषण नहीं हो पाता और हमारे शरीर में थक्का नहीं बन पाता। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख स्रोत वो सभी हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां। इसके बाद जो विटामिन आता है वो विटामिन आता है विटामिन ई। विटामिन ई वह विटामिन है जो प्रजनन में सहायक होता है। इसे बांझ रोधी विटामिन बोला जाता है। इसकी कमी से व्यक्ति
नपुंसक हो जाता है, फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाती है। और इसकी जो सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में, प्रचुर मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन के अलावा ये अरंडी का तेल वह बादाम में पाया जाता है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में विटामिन ई होते हैं। जितने भी आप फेयर एंड क्रीम्स लेके आते हैं उन सब में जो विटामिन ई होती है वह प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन ई के बाद जो विटामिन है वो बचता है विटामिन B1। बीटा कॉम्प्लेक्स आपसे मैंने डिस्कस किया था। विटामिन बी का जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो जितने भी अनाज होते हैं उन सब की छिलकों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। केले के छिलके में, दाल के छिलकों में। तो विटामिन बी का जो प्रमुख स्रोत है वो सभी छिलके होते हैं। साबुत अनाज में जो विटामिन बी होता है वो सबसे ज्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। और जो भी पॉलीस्टाइल होते हैं उनमें विटामिन बी अनुपस्थित होता है। तो इसके जो प्रमुख स्रोत हैं छिलकेदार अनाज, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा छिलकेदार अनाज कि विटामिन बी का स्रोत है छिलकेदार अनाज। इसके बाद आता है विटामिन B12। ये लास्ट विटामिन है विटामिन B12। इसमें कोबाल्ट धातु, आपको मैंने बताया था जब विटामिन B12 बताया था कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और कोबाल्ट धातु रक्त में आरबीसी के संश्लेषण में बहुत सहायक होती है। तो विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। ये मैंने आपको जब विटामिन B12 पढ़ाया था उस दौरान बताया था। विटामिन B12 है ये केवल जंतु और उनके सह उत्पाद में पाया जाता है। इसका आज तक कोई पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। तो इसकी जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो केवल जंतुओं और उनके